जय श्री कृष्ण साथियों। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है माँ लक्ष्मी को खुश करने के महत्वपूर्ण और अचूक उपाय। क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे धन की और माँ लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता ना हो। धनी व्यक्ति को और अधिक धनी बनना है और अधिकतर व्यक्ति भौतिक सुख साधन जुटाने के प्रयास रात दिन कर रहे हैं। हम में से सभी लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन इनमें से कईयों को परिश्रम के अनुरूप फल नहीं मिल पाता है। तो इस संबंध में मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी है कि हम यदि परिश्रम के साथ साथ धर्म ग्रंथों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपाय भी करते हैं तो हमारे ग्रह भी सकारात्मक फल देने लगते हैं तथा पुण्य का भी उदय होता है और हमारा भाग्य भी चमक उठता है। और साथियों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या खूब धन दौलत आएगी, बल्कि इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा से अन्य सभी तरह के सुख व खुशियाँ प्राप्त होंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब एक बार किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तब धन धान्य के अलावा अन्य सभी तरह के सुख, ऐश्वर्य, वैभव सभी माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होने लगता है। आज की इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली उपाय की वीडियोस तथा मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो ये रहा पहला उपाय। रोज सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर आपको एक मंत्र बोलना है और मंत्र इस प्रकार है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। साथियों, दोनों हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का एक बार उच्चारण करना है और फिर दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को 3 बार स्पर्श करना है। क्योंकि हमारे हथेलियों के ऊपरी भाग में लक्ष्मी जी का तथा हथेलियों के बीच में माँ सरस्वती जी का तथा नीचे के हिस्से में, जिसे मणिबंध भी कहा जाता है, उसमें श्री विष्णु भगवान का वास होता है। रोज सुबह उठकर ऐसा करने से आपका भाग्य चमक उठेगा। दूसरा उपाय, घर में बनाए जा रहे भोजन में पहली रोटी गाय को दें। क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास होता है। रोज पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आप अपनी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमक जाए तो रोजाना चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें। मतलब आटा ले लें, उसमें शक्कर मिला लें और दोनों को मिलाकर मिश्रण करके इस प्रकार से चींटियों के लिए आटा डालें। यदि आप रोज़ नहीं डाल सकते हैं तो कम से कम प्रत्येक शनिवार को अवश्य डालें। ऐसा करने से आपके पापों का नाश होगा तथा पुण्य उदय होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। चौथा उपाय, मंगलवार और गुरुवार को कभी भी नाखून ना काटें। पांचवा उपाय, रोज सुबह स्नान करने के बाद पीपल को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान श्री विष्णु का वास होता है और महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, उसमें भी श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इसलिए हमें पीपल के वृक्ष पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। छठवां उपाय, प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी और खराब ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाएगा तथा आपकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। सातवां उपाय, सूर्य अस्त होने के वक्त
कभी भी ना सोएं। जब सूर्य ढल रहा है, शाम हो जाती है, जिस टाइम सूर्य ढलता है उस टाइम पर कभी भी किसी को नहीं सोना चाहिए। 8वां उपाय, प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई लेकर छोटी कन्याओं को खिलाएं। 9वां उपाय, हम जब भी माँ लक्ष्मी की पूजन करें तो उस पूजन में ध्यान रखें कि अधिक से अधिक लाल वस्तुओं का प्रयोग हो, जैसे कि लाल फूल, लाल माला, लाल तिलक, लाल वस्त्र, लाल कपड़ा इत्यादि। और भी यदि उस पूजन में सामग्री का प्रयोग हो रहा है तो कोशिश करें उस सामग्री का कलर लाल रंग का हो। 10वां उपाय, रोज़ शाम को भगवान के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और दीपक के नीचे पहले चावल रख दें, उसके बाद उस दीपक को उन चावल के ऊपर रखें। अगला उपाय, सूर्यास्त होने के बाद घर में या व्यापार स्थान में झाड़ू पोंछा ना करें, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। अगला एक और उपाय, गाय को कभी भी बासी खाना ना खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। जैसे आज का बना हुआ भोजन कल आप गाय को ना खिलाएं। गाय को हमेशा ताज़ा भोजन खिलाएं, आज के आज में खिलाएं, आज का कल ना खिलाएं। अगला उपाय, भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करें। एक और उपाय, घर की गृहिणियां हमेशा सुबह नहाकर ही भोजन बनाएं, बिना नहाए भोजन ना बनाएं। अगला उपाय, घर में यदि कोई रोगी है या मरीज है तो सिर्फ उसे छोड़कर बाकी सभी सदस्य नहाकर ही भोजन ग्रहण करें। आखिरी उपाय, मंगलवार और शनिवार को कटिंग ना करवाएं और ना ही दाढ़ी बनवाएं। दाढ़ी कटिंग के लिए हमें ये 2 दिन ऐसा करने से बचना चाहिए। तो साथियों, ये थे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ तरह के उपाय, और ये सभी उपाय बड़े ही आसान और सरल हैं। तो साथियों, मैंने जो इस वीडियो में सभी तरह के माँ लक्ष्मी जी को खुश करने के उपाय बताए हैं, इनमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी उपाय करना है। इनमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगता है, सरल लगता है, जिसमें आपकी रुचि होती है, आप उस एक उपाय को कर सकते हैं। और यदि आप एक उपाय से ज़्यादा उपाय करना चाहते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा फलदायक रहेगा। साथियों, आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को प्रेस कर दें। और साथियों, आपको यदि हमारे चैनल से संबंधित या किसी तरह के और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। हम उन कमेंट्स के आधार पर वैसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।